क्या भारत के खिलाफ ट्रंप चल रहे बड़ी चाल? नेपाल की जेल से भागे 5 कैदियों ने की भारत में घुसने की कोशिश। नेपाली सेना ने लगाया देशव्यापी कर्फ्यू। कतर में इजरायली हमले में हमास के 5 सदस्यों की मौत। नेपाल के बाद अब फ्रांस की सड़कों पर भयानक हिंसा। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं भारत और अमेरिका की। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ अपना रुख और सख्त कर लिया है। इस बार उन्होंने भारत और चीन जैसे देशों पर निशाना साधा है जो रूस से तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। ट्रंप ने यूरोपियन संघ के अधिकारियों से कहा कि अगर रूस पर दबाव बनाना है तो भारत और चीन पर 100% तक का आयात शुल्क यानी कि टैक्स लगाना होगा। उनका मानना है कि जब तक ये देश रूसी तेल खरीदेंगे तब तक यूक्रेन युद्ध में रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। रॉयटर्स के अनुसार ट्रंप ने यह बात ईयू के सैंक्शंस एनवॉय डेविड ओसुलिवन के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल में कही। अमेरिका ने संकेत दिया है कि अगर ईयू यह कदम उठाएगा तो वह भी साथ देगा। ट्रंप पहले भी भारत पर सख्ती दिखा चुके हैं। हाल ही में भारत के कुछ सामानों पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगाया गया, जिससे कुल टैक्स 50% हो गया। हालांकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं और जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी से बात करना चाहते हैं। इससे लगता है कि वह भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते, लेकिन रूस से तेल खरीदने का दबाव कम करना चाहते हैं। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे नेपाल को लेकर। नेपाल में हालात बहुत खराब हो गए हैं। लोग गुस्से में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल की 18 जेलों से करीब 6000 कैदी भाग गए हैं। खबर है कि इनमें से 5 कैदियों ने भारत नेपाल सीमा के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन वे पकड़े गए। सशस्त्र सीमा बल ने इन कैदियों को सिद्धार्थनगर के पास सीमा पर पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। कैदियों ने बताया कि नेपाल में हालात बहुत बुरे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए वे भारत की जेल में रहना चाहते हैं, नेपाल वापस नहीं जाना चाहते। नेपाल में ये सब तब शुरू हुआ जब सरकार ने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स पर रोक लगा दी। इस रोक के खिलाफ खासकर युवा सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई, जिसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद काठमांडू और दूसरे जिलों में भी प्रदर्शन बढ़ गए और हिंसा होने लगी। वहीं दुनिया के हालचाल में तीसरी खबर में भी नेपाल की बात करेंगे। नेपाली सेना ने बुधवार को पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। सेना ने बताया कि शाम 5 बजे तक निषेधाज्ञा रहेगी और फिर गुरुवार सुबह 6 बजे तक देश भर में कर्फ्यू लगा होगा। यह कदम लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। सेना का कहना है कि कुछ उपद्रवी समूहों ने प्रदर्शनों में घुसकर तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट और हमले किए हैं। इन गतिविधियों को रोकने के लिए कर्फ्यू जरूरी है। सेना ने लोगों से सहयोग मांगा और हिंसा में हुए नुकसान पर दुख जताया। कर्फ्यू के दौरान एम्बुलेंस, दमकल गाड़ियां, शव वाहन और स्वास्थ्य कर्मियों को आने जाने की छूट होगी, लेकिन उन्हें सुरक्षा अधिकारियों से संपर्क करना होगा। सेना ने कहा कि शांति के लिए राजनीतिक बातचीत चल रही है, लेकिन तोड़फोड़ या हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक खबरों पर भरोसा करें। नेपाली सेना सभी नागरिकों की सुरक्षा और मदद के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे इजराइल की। मंगलवार को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के बड़े नेताओं पर हवाई हमला किया। यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिका समर्थित शांति वार्ता चल रही थी। इस हमले से कतर और अमेरिका के बीच भरोसा टूटा है। हमास ने बुधवार को बताया कि इस हमले में उनके 5 महत्वपूर्ण सदस्य मारे गए, जिनमें गाजा के नेता खलील अल हया का बेटा भी शामिल है, लेकिन उनका टॉप नेता सुरक्षित है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट ने कहा कि अमेरिका को हमले की जानकारी पहले से थी और राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने कतर को चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें हमले के समय ही पता चला, जिससे चेतावनी का कोई फायदा नहीं हुआ। कतर ने इस हमले को कायराना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ बताया। कतर के गृह मंत्रालय ने कहा कि हमले में उनकी आंतरिक सुरक्षा का एक सदस्य मारा गया और कई घायल हुए हैं। हमले के बाद दोहा के आसमान में काला धुआं छा गया। यह शहर आमतौर पर अमेरिकी रक्षा प्रणाली की सुरक्षा में रहता है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे फ्रांस की। नेपाल में हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किए, जिससे सरकार गिर गई और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा।
उधर फ्रांस में भी हालात खराब है। वहां सड़कों पर अराजकता और संसद में अस्थिरता है। बुधवार सुबह पेरिस और अन्य बड़े शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। ब्लॉक एवरीथिंग नाम के आंदोलन ने पूरे देश में परिवहन को ठप कर दिया। पेरिस में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम की, कचरे के डिब्बे और बैरिकेड्स लगाए। बोर्दा और मार्सिले में भी भीड़ ने चौराहे घेर लिए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बोतलें और फ्लेयर्स फेंके। पेरिस के रेलवे स्टेशन पर भी हंगामा हुआ। पुलिस का कहना है कि लोग व्यवस्था बिगाड़ रहे थे और स्थिति और खराब हो सकती है। यह सब तब हुआ जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लोकार्नो को नियुक्त किया। पुराने प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो को कर्ज कम करने की योजना के कारण हार का सामना करना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। फ्रांस में हालात संभालने के लिए 80,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।